टीना मैम, हम लोग सुन रहे हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा न्यूज फैल रही है कि रिगार्डिंग न्यू एनसीईआरटी, बच्चे कंफ्यूज है कि 15 दिन रह गए हैं और नई एनसीईआरटी है, पूरी की पूरी पढ़े। क्या प्रॉब्लम चल रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की? मैम आप बायो से स्टार्ट करो, फिर उसको आगे कवर करते हैं, बच्चों को आज के सेशन में पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है? तो मैम सबसे पहली बात कि 15 दिन पहले ऑब्वियसली आपको नई एनसीईआरटी ना खरीदनी है ना ज़रूरत है, ठीक है। जो पुरानी आपकी एनसीईआरटी है उसी के अंदर एनटीए ने कुछ करेक्शंस की हैं जो कि बहुत टाइम से ड्यू थी और होनी भी चाहिए थी, है ना। तो बस उन्हीं करेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। नई एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं खरीदनी है, पुरानी एनसीईआरटी खोलो और इसी वक्त हमारे साथ उसमें करेक्शंस कर लो। तो मैम बता दो बच्चों को यहाँ पर कि कौन सी बायो के अंदर, क्योंकि मैंने देखा है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में कोई ऐसे मेजर चेंजेस नहीं है, बट बायो में ही हम सुन रहे हैं कि चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारी ऑडियंस को पता चल रहा है कि बायो में कौन कौन से चेंजेस है, फैब हो जाएगा इनके लिए। जल्दी से एनसीईआरटी उठाओ और साथ के साथ वो करेक्शंस करो, बिल्कुल मार्क करके लेके आए हैं, टू द पॉइंट, ठीक है, कि कौन कौन सी करेक्शंस होनी है। ये बहुत टाइम से एज आई सेड होनी चाहिए थी, पढ़ाते हुए मैम हमें बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि ये तो गलत लिखा हुआ है। तो अब फाइनली एनसीईआरटी ने बिल्कुल एग्जैक्ट वो टर्म्स दे दी हैं जो कि होनी चाहिए थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपन योर एनसीईआरटी एंड स्टार्ट मेकिंग द करेक्शंस विद मी। सबसे पहली गाइस जो करेक्शन आई है दैट इज इन द चैप्टर ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, पेज नंबर देख लो 88 अपनी एनसीईआरटी में। तो उन्होंने श्वान, जिन्होंने की हमें दी है सेल थ्योरी, श्वान को लिखा हुआ था ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, तो ब्रिटिश को हटा के अब उनकी नेशनैलिटी को चेंज करते हुए उन्होंने लिख दिया है जर्मन। तो ब्रिटिश को काट दो और जर्मन लिख दो, ठीक है। और एक्चुअली वो जर्मन ही थे, ब्रिटिश वॉज अ रॉन्ग थिंग। देन इसके बाद सेकंड करेक्शन सेम चैप्टर में पेज नंबर 90 पे हमें करनी है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो प्रोकैरियोट्स द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। तो हमें पता होना चाहिए कि जो साइटोप्लाज्म है वो फ्लूइड नहीं सेमी फ्लूइड होता है। एनसीईआरटी में ही कहीं अगले पैराग्राफ पे उन्होंने सेमी फ्लूइड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फ्लूइड लिखा था, तो अब उन्होंने इसको भी करेक्ट करते हुए लिख दिया है सेमी फ्लूइड। तो अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अब जो पेपर आएगा उसमें आपने नई एनसीईआरटी के चेंजेस के हिसाब से ही चीज़ें करनी है। इसको देख के मैम पता है आपको एक चीज़ बोलूँ, मुझे मेरी क्लास 11 पता नहीं क्यों याद आ रही है। ये सारी बुक हम ऐसे ही पढ़ते थे और यहाँ पर जो जो टर्म्स कह रहे हो ना वो एग्जैक्ट माइंड में ना कॉपी पेस्ट हो रखी थी। बच्चों देख लो, आपके पास कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि सारी चीजें टीना मैम कवर कर करके आपको बता रहे हैं, तो तुम्हें खुद को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी और चीजें। ये देखो कि आपके टाइम पे ये गड़बड़े चल रही थी और हमने पढ़ी, फाइनली जाके करेक्शंस की गई हैं। ट्रू ट्रू। तो चलिए अब हम और ज्यादा सही चीज को पढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट करेक्शन है हमारी चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। आप यहाँ पे देखते हो फिगर के नीचे जहाँ स्कल को एक्सप्लेन किया हुआ है, देयर इज दिस लाइन, द सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी। बिल्कुल करेक्ट, लेकिन उन्होंने लिखा था इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। As a matter of fact, it is not a part of the skull. तो अब एनसीईआरटी ने इसको यहाँ पे रेक्टिफाई करते हुए लिख दिया है, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड को हटा के इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कल। तो आपको यहाँ पे वर्ड ऐड कर लेना है, नॉट इंक्लूडेड, ऑल्सो हट जाएगा, वहाँ पे नॉट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट करेक्शन जो है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। पेज नंबर 244 पे आ जाओ। 244 पे एड्रिनल ग्लैंड। हर वक्त पढ़ाते हुए मैम हमें ये दिक्कत आती थी, क्योंकि टर्म हम जब बच्चे को समझाते हैं कि भाई एंटीरियर का मतलब होता है आगे, और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, वन एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, जबकि एड्रिनल ग्लैंड किडनी के आगे नहीं उसके ऊपर होती है एज अ कैप। देख के मैम इतना लग रहा है हम कितना गलत पढ़ रहे थे, कितनी सारी करेक्शन हो गई है। कोई बात नहीं मैम, क्लास में टीचर सही बताते हैं, लेकिन एनसीईआरटी पे आके ना हमारे भी मतलब इतनी लिमिटेशन आ जाती थी कि एनसीईआरटी कुछ और कह रही है, लेकिन अब एनसीईआरटी ने बिल्कुल सही बात बोल दी है। और बच्चों एक चीज और ध्यान से सुन लो, जो बच्चे अभी नीट 2025 को टारगेट कर रहे हैं, बच्चे फाइनल आंसर की आपकी इस न्यू के बेसिस पे ही आती है। सही बात है मैम? बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है, कंफ्यूज नहीं होना कि भाई पिछली एनसीईआरटी के हिसाब से करें या नहीं। तो आंसर आपको नई एनसीईआरटी के हिसाब से ही देना है, क्योंकि क्वेश्चन सेटअप हो गया, क्वेश्चन फ्रेम आउट हो गए, क्वेश्चन बन चुके हैं, सेंटर्स में जा चुके हैं, क्वेश्चन पेपर बन चुका है, सब कुछ है, लेकिन आंसर तो अभी नहीं है। आंसर की तो बाद में आएगी, और वो लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग है। तो 2024 में भी ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल लेटेस्ट को ही इन्होंने अप्रूव किया था। तो न्यू एनसीईआरटी हमेशा अप्रूव होगी, ध्यान रखना, गलती मत कर लेना कोई बच्चे। चलिए तो यहाँ पे उन्होंने करेक्ट कर दिया है, वन एट द एंटीरियर पार्ट को, एंटीरियर की जगह पे वर्ड आ गया है सुपीरियर, यानी कि अबव द किडनी, एंड दिस इज द हाउ इट इज। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे, एंटीरियर को कट कर दीजिए, लिख दीजिए सुपीरियर, अबव द किडनी इट इज प्रेजेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास करेक्शन आई है, अगेन मच नीडेड,
पिछली बार जब करेक्शन आई थी फ्रॉम द चैप्टर रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स, तो उन्होंने थ्योरी के अंदर करेक्ट किया था कि फॉर ईच एटीपी प्रोडक्शन 4 प्रोटॉन्स पास आउट होते हैं। तो पहले 2H लिखा हुआ था, होता था यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स। पिछले साल उन्होंने करेक्ट किया थ्योरी में, लेकिन यहाँ पे अभी भी गड़बड़ रह गई थी। तो इस साल उन्होंने हमारे डायग्राम के अंदर भी करेक्शन कर दी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 4 प्रोटॉन्स निकलेंगे तभी हमारा एक एटीपी का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है। तो डायग्राम में अब 2H नहीं, क्या आएगा 4H पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन्स विल बी पम्प्ड आउट। इसके बाद गाइस अब हम आते हैं क्लास 12। जल्दी से अपनी क्लास 12 की एनसीईआरटी उठाओ और उसमें इस चैप्टर पे आ जाओ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिगर 2.7। नाउ लेट्स बी एग्जैक्ट। अब जो मैम एनसीईआरटी ने करेक्शंस की है ना, वो बड़ी ही एग्जैक्ट की हैं, बहुत ही सही बात कर दी है फाइनली, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये मैम मुझे एग्जैक्ट अभी याद है, जब हमने क्लास 12, मेरी क्लास 12th थी, तब ये प्रॉपर टर्म मुझे एग्जैक्ट याद है कि ओवम लिख रखा था और नीचे लिखा होता है कि सेकेंडरी oocyte, है ना। बिल्कुल, ये चीज यहाँ पर याद आ रही है कि सेकेंडरी oocyte आने चाहिए थे, लेकिन ओवम करके बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं। तो फिगर 2.7 में अब देखिए यहाँ पे जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलिकल्स दिखाए गए हैं ओवरी में, तो हमें पता है ग्राफिन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte जो है वो निकलता है, ना कि ओवम। ओवम तो बनता है भाई कब, आफ्टर द स्पर्म एंट्री। तो स्पर्म एंट्री के बाद ओवम बनेगा। तो यहाँ ग्राफिन फॉलिकल से क्या ओव्यूलेशन होनी चाहिए, किस चीज को निकलना चाहिए, नॉट ओवम। इस डायग्राम को करेक्ट करते हुए उन्होंने यहाँ पे नई लेबलिंग कर दी है, दैट इज सेकेंडरी oocyte। कमेंट सेक्शन में बच्चों ये बताना ये कौन से प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है। देखते हैं तुम लोगों को अच्छी तरह आती है। क्लास 12 याद आ गई मेरे को तो वो नॉस्टैल्जिया हो गया मैम। मेरा सब्जेक्ट एक्चुअली बायो बहुत फेवरेट था, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट जो थे ना मेरा वो बायो ही था, तो इसीलिए वो अच्छे स्टूडेंट्स को ना फेवरेट सब्जेक्ट ही होता है। बच्चों तुम लोग भी मुझे बताना कि तुम्हें बायो पसंद है। वैसे केमिस्ट्री की एजुकेटर खड़ी हूँ, तुम बता सकते हो, कोई बात नहीं। फिजिक्स की बुराई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये इनको हमेशा कहती हूँ कि चाहे तुम मेडिकल स्टूडेंट हो, ये रेस ऐसी है जो जीतने के लिए बायो तो चलो आनी चाहिए, रेस में आने के लिए बायो चाहिए, लेकिन रेस जिताने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए होती है। ट्रू। अच्छे से पढ़ना है फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर के अंदर मैम बहुत ही माइनर सी चेंजेस लाई गई हैं। हाँ। चेंज बस इतना आया है कि लास्ट पे जब हम ये इंडियन पार्लियामेंट का इंडियन पेटेंट्स बिल पढ़ते हैं तो सिर्फ एक्सप्रेशन में चेंज, यहाँ एंड हटा के कॉमा डाल दिया गया, कोई खास चेंज नहीं आया है, ठीक है। और इसके बाद इसी तरह से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जब हम 5.9.1 सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम पढ़ते हैं, तो पॉइंट नंबर 3 पे देखो जो लिखा है ना लास्ट लाइन कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल, वहाँ ऑल पीपल हटा के उन्होंने ऐड कर दिया है ह्यूमंस, दैट्स इट, बस और कोई चेंजेस नहीं है। तो अगेन no new NCERT, use the same NCERT and just make these corrections and share it with all your friends. पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर कर लेना, कमेंट में मत बताना भूलना कि तुम्हें क्या और चीज़ें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर तुम्हारे लिए प्रॉपरली अवेलेबल है तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो नीट 2025 बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं टीना मैम? ऑल द वेरी बेस्ट, और ये करेक्शंस करनी मत भूलना। चलिए जी, 4 किया ना एग्जाम को। चले मिलते हैं, बाय बाय नई वीडियो के साथ में, टेक केयर।